हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। पाइप और टंकी की हमारी सेकंड क्लास है और इस क्लास में आपको सारे वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, और वो भी बिल्कुल अलग डिफरेंट तरीके से, जो आप पेपर में चुटकियों में सोल्व करोगे बिना किसी गलती के, और साथ ही आपको 100% ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सवाल तो देख ली, कैसे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। दो पाइप एक्स वाई क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक गैस की टंकी भर सकते हैं। एक आउटलेट, एक पाइप, उसमें आउटलेट जेड भी लगा हुआ है, जो इन तीनों पाइपों को एक साथ उपयोग में किए जाते हैं, तो टंकी को 50 मिनट में भर दिया जाती है। तो पूरी टंकी को खाली करने के लिए जेड को कितना समय लगेगा? देखो, क्वेश्चन को हम बेसिक लाइफ से जोड़ते हैं। एक टैंक है, ये एक टैंक है, इसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है एक्स और एक पाइप लगा हुआ है इसमें वाई। एक्स जो पाइप है वो 60 मिनट में भर देता है इस टैंक को पूरा, और वाई जो पाइप है ये इसको 75 मिनट में पूरा भर देता है। और अब इसमें एक पाइप जेड भी लगा हुआ है। ये जेड पाइप जो है ये इसको खाली करने के लिए लगा हुआ है, और जब ये इसको करता है तो 50 मिनट में भर जाता है, जब तीनों पाइप को एक साथ खोलते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो जेड वाला पाइप है इस पूरे भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। ये तो इसका बेसिक सी बात है। अब आपको इसमें बस एक बात पता करनी है कि यार इस टैंक की कैपेसिटी क्या है। जिस टैंक को ये भरने जा रहे हैं ना, इस टैंक की कैपेसिटी आपको पता चल जाए ना, तो सारी चीजें आपकी हल हो जाए। फिर टैंक की कैपेसिटी जो है ये आपको पता करनी है, और ये जो टैंक की कैपेसिटी होती है ये आपको माननी है। जितने टाइम में भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं, इन सबके एलसीएम के बराबर इनकी टैंक की कैपेसिटी है। तो 60, 75 और 50 का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आएगा आपका 300। ठीक है। अब ये जो टैंक है पूरा, इस टैंक की कैपेसिटी जो टोटल है वो 300 लीटर है। 300 लीटर इसके अंदर हमें भरना है मटेरियल। अब यहां से ही आपका समझने का काम शुरू होता है। देखो, जो हमारा एक्स पाइप था, ये पाइप इस टैंक को 60 मिनट में पूरा पूरा भर दे रहा था। तो एक्स पाइप अगर 60 मिनट में पूरा भर दे रहा था, तो एक्स पाइप 1 मिनट में कितना भर पाएगा? 1 मिनट में एक्स पाइप, हमारी जो कैपेसिटी है वो 300 लीटर की है, तो 60 मिनट में 300 लीटर पूरा भर रहा था। तो इसका मतलब जो हमारा जो एक्स पाइप है वो 300 लीटर 60 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में भरेगा ये केवल कितना? 5 लीटर। ठीक है बच्चे। इसी तरीके से आपका जो वाई वाला पाइप है ये इसको भरने में 75 मिनट लगाता था, पूरे को भरने में 75 मिनट। तो वाई वाला जो 1 मिनट में वो कितना भरेगा? 300 को अगर हम 75 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई ये 4 लीटर भरेगा 1 मिनट में। अब जब तीनों पाइप एक साथ हमने खोले, एक्स वाई जेड, जब एक्स भी खुला, वाई भी खुला और जेड भी खुला, क्योंकि जेड वाई को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको भरने में कितना टाइम लगा? 50 मिनट भरने में लगा। तो इसका मतलब 1 मिनट में एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर कितना भरा? तीनों ने मिलकर भरा 300 डिवाइड बाय 50। इसको हमने काट दिया, 0 से 0, 5 छंग 30, 6 लीटर भरा। अब आप ये देखिए, जब हमने तीनों को एक साथ खोला तो एक्स जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा था, वाई 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा था, और तीनों को एक साथ खोला तो 6 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई ने 1 मिनट में भरा कितना? 9 लीटर। इसके अंदर एक्स वाई ने 1 मिनट में कितना भरा? 9 लीटर। और जेड ने कुछ खाली कर दिया होगा। कितना खाली कर दिया होगा? जब एक्स वाई जेड तीनों को एक साथ हमने लगाया तो 1 मिनट में केवल 6 ही लीटर भर पाया। तो 9 में से अगर मैं 6 लीटर को माइनस करूं तो 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 लीटर। तो इसका मतलब ये जो जेड है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी को इसमें से बाहर निकाल रहा है। 1 मिनट में कितना? 3 लीटर। ये किसके द्वारा निकाला गया? जेड वाले पाइप के द्वारा। क्योंकि भाई जब हमने तीनों को एक साथ खोला तो 1 मिनट में एक्स ने भरा था 5 मिनट 5 लीटर, वाई ने भी 1 मिनट में भरा था 4 लीटर, यानी कि 1 मिनट में टोटल इनने 9 लीटर भर दिया था। लेकिन जब तीनों को एक साथ खोला तो 1 मिनट में केवल 6 लीटर भर पाए। तो इसका मतलब 9 में से 3 लीटर बाहर निकल गया। और ये 3 लीटर किसने निकाला? जेड वाले पाइप ने बाहर निकाला। अब हमसे पूछा गया है कि अगर टंकी पूरी भर दी जाए, पूरी भरी हो, और उसको पूरी खाली करना हो, तो जेड को कितना समय लगेगा केवल इस टंकी को खाली करने में? तो आप देखो, 1 मिनट में जेड जो है वो 3 लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा है, लेकिन टंकी की कैपेसिटी कितनी हमने मानी थी? 300 लीटर। तो 300 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा जो जेड वाला पाइप है वो 100 मिनट में इसको पूरा खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए देखो दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या है? एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और इसके जैसे ही समान नल खोल दिए जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखो इस तरह से है ये हमारा एक टैंक है, इसके अंदर पहले एक नल लगा हुआ है, नल नंबर 1 लगा हुआ है, और ये नल क्या करता है? इसको भरता रहता है। और जब ये आधा भर जाता है टैंक, आधा भरने के बाद इसके अंदर इसी कैपेसिटी के, जितनी स्पीड से ये भर रहा है,
उतनी ही स्पीड के इसमें 1 2 3 नल और लगा दिए जाते हैं। ये नल नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, तो टोटल इसमें 4 नल खुल जाते हैं। अब हमें बताना है कि इस पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो, पहला जो टैंक था वो 6 घंटे में इसको भर रहा था। कितना? 6 घंटे में। तो आप क्या करना है, आपको ऐसी कैपेसिटी मान लेनी है, क्योंकि सबके सब समान कैपेसिटी के नल हैं। तो आप ये मान लो कि जो टोटल टैंक है यहां तक की, इस टोटल टैंक की कैपेसिटी है 6 लीटर। कितनी है? 6 लीटर। और पहले नल को इसे भरने में भी कितने लग रहे थे? 6 घंटे लग रहे थे, 6 आवर। तो इसको आधा भरना है पहले। कितना भरना है? आधा। तो नल एक को टोटल टाइम लग रहा था इसको 6 घंटे भरने में, तो आधा भरने में लगेंगे कितने? 3 घंटे। तो 3 घंटे में ये इसमें से 3 लीटर पानी भर देगा। अब इसी की समान कैपेसिटी के इसमें 3 नल और लगा दिए, तो अब टोटल कितनी कैपेसिटी बन गई? अब टोटल बन गए 4 नल। अब ये 6 घंटे में इस 6 लीटर के पाइप टैंक को पूरा भर रहा था, तो उसका मतलब एक नल एक घंटे में, एक नल एक घंटे में कितना भरेगा? एक नल एक घंटे में 1 लीटर ही पानी भर पाएगा। क्योंकि ये टैंक तो आधा बचा हुआ है, आधा तो भर दिया इसने टोटल। तो इस टैंक कितना बचा हुआ है? 3 लीटर टैंक में और पानी भरना है, और एक नल एक घंटे में 1 लीटर पानी बहा रहा है। क्योंकि इसके अंदर कितने? 4 नल हैं। तो टोटल जो 4 नल इसके अंदर लगेंगे, तो 4 नल एक घंटे में कितना पानी भर देंगे भाई? 4 नल एक घंटे में भर देंगे 4 लीटर। कितना भर देंगे? 4 लीटर। और हमें कितना चाहिए? सिर्फ 3 लीटर के लिए बताना है कितना टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, टोटल टैंक जितना खाली है उसको डिवाइड करेंगे एक घंटे में कितना भर रहे हैं, इतना समय उसको लग जाएगा। और 3 घंटे तो उसको पहले आधा टैंक भरने में लगे थे, इतना समय लगेगा बाकी का आधा भरने में। और इसको मल्टीप्लाई अगर 60 से करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा। 4 से 60 15, 5 15 तिया 45। तो इस टोटल टैंक को भरने में लगेंगे 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखो अगला क्वेश्चन। बस आपको टंकी की कैपेसिटी पता चल जाए, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। एक नल एक टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में भरता है। अब इस सवाल को देखो भाई, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देता है, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान सवाल है। एक नल को ए मान लो, और ये नल 1 घंटा 30 मिनट लगाता है, यानी कि ये टोटल इसको 90 मिनट लगते हैं इसको पूरा भरने में। अब क्योंकि टैंक में रिसाव होने के कारण उसको भरने में एक इसमें बी जो है कहीं रिसाव हो गया, बी टंकी मान लो, और इसको हमें बताना है ये पूरा खाली करने में कितना समय लगाएगी। लेकिन जब टैंक ए चल रहा होता है और टैंक बी से रिसाव हो रहा होता है, जहां से रिसाव हो रहा है, तो उस समय इसको भरने में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं, यानी कि इसको लग जाएगा 135 मिनट। इसको उसमें बदल लो मिनट में। 135 मिनट में ये दोनों टंकी जब चलती हैं तब इसको भरने में समय लगता है। तो आप ये देखो, एक टैंक है ये। अब इस टैंक की कैपेसिटी पता करनी है कितनी होगी। तो कैपेसिटी क्या होगी? 90 और 135 का आप एलसीएम ले लेना। और 90 135 का एलसीएम तो 135 ही होता है। तो आप मान लो ये जो टंकी है वो 135 लीटर की है। इस टंकी के अंदर पूरी कैपेसिटी जो आने वाली है वो 135 लीटर आने वाला है, जो भी इसमें तेल पानी कुछ भी मान लो। अब देखो, टंकी ए जो थी जब इसको 90 मिनट में भर रही थी और 135 कैपेसिटी का ये है, तो 1 मिनट में कितने लीटर इसके अंदर ये भरेगी? 135 डिवाइड बाय हम 90 करेंगे। ठीक है भाई? नहीं, 135 नहीं, 270 होगा एलसीएम तो बच्चे, 270, सॉरी 270 लीटर भरेगी ये। तो 1 मिनट में कितनी भरेगी? 270 भाग 90 करेंगे तो ये आपका हो गया 3। तो 1 मिनट में 3 लीटर कैपेसिटी है इसकी भरने की। अब खाली ए और बी दोनों मिलकर इसको भर चल रहे हैं, तो यानी कि बी खाली कर रहा है, ए इसको भर रहा है, और उस समय लगे कितने? 135 मिनट। तो हमने किया 270 डिवाइड बाय 135, 135 दूनी 270, 2 लीटर। तो देखो, जब हमने दोनों टंकी को एक साथ चल रहा है, पहली वाली भर रही है 3 लीटर, और ए और बी को एक साथ भर रहे हैं, तो भर पा रहा है इसके अंदर 2 लीटर। तो इसका मतलब 1 लीटर कहाँ गया? तो जो बी है उसके रिसाव होने के कारण 1 मिनट में 2 लीटर, 1 लीटर जो है वो आपका खत्म हो जा रहा है। क्योंकि देखो 3 लीटर पहली वाली भर रही है और ए बी को एक साथ लग रहे हैं, तो 2 लीटर भर रहा है। तो 3 में से 2 गया, 1 लीटर जो है वो रिसाव में निकल जा रहा है 1 मिनट में। अब पूरे टैंक को खाली करने की बात हो रही है भाई। पूरे टैंक में है 270 लीटर, और लेकिन ये जो रिसाव होने के कारण है 1 मिनट में 1 लीटर बह रहा है, तो कितना लगेगा? 270 मिनट ही इसको लग जाएंगे रिसाव होने में। अब इस 270 को हमें बदलना है घंटे में। ये मिनट में आया आपका 270 मिनट, 60 से डिवाइड करेंगे तो 36 18, 6 चौक 24, 6 चौक कितना हो गया? 24, 240, 7 4 में 7 गया 3। तो 4 घंटे 30 मिनट में ये इसको पूरा का पूरा रिसाव की वजह से खाली कर देगा। इसी तरीके से अगला सवाल देखिए
इस सवाल में क्या है आपका, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है और तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरा जाता है, तो टैंक को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे भी हमें टैंक की कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, 15 और 20 के एलसीएम के बराबर हो जाएगी। 15 और 20 का एलसीएम लोगे तो 60, तो इस मान लोगे भाई टैंक के अंदर 60 लीटर जो है टोटल तेल आने वाला है। लेकिन जो ए ट्यूब है, पहले वाली जो ट्यूब है, उसको 15 घंटे में भर देती है। कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो 15 घंटे में अगर ये भरती है तो एक घंटे में कितना भर पाएगी, 4 लीटर। एक घंटे में कितना, 4 लीटर, क्योंकि 15 घंटे टोटल लगते हैं 60 लीटर भरने में, 15 से भाग करेंगे 60। लेकिन जब ए और बी एक साथ लगते हैं, तो ए क्या भर रहा है और बी रिसाव होने की वजह से खाली कर रहा है, तो उसको लगते हैं टोटल कितने, 20 घंटे। तो अगर हम 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 छिक्का 120, तो एक घंटे में हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 20 पंजे 60, एक घंटे में कितना हो जाएगा, 5 लीटर। कितना हो जाएगा, 5 लीटर। तो ये हो जाएगा आपका, नहीं 20 है ना, 20 है, 20 या 60, 3 लीटर, 3 लीटर। तो ए और बी एक घंटे में भरेंगे 3 लीटर और ए अकेला भर रहा है 4 लीटर। तो इसका मतलब 4 में से 3 घटाया तो 1 लीटर एक घंटे में क्या हो जा रहा है, रिसाव हो जा रहा है। तो यही पूछा, रिसाव होने के कारण पूरा टैंक में कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो देखो कितने हैं, 60 लीटर का टैंक था, एक घंटे में 1 लीटर ये खाली कर रहा है, तो उसको टोटल 60 घंटे ही खाली होने में लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसी तरीके से आप मुझे इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये सवाल भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे आपको ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं, और अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।